प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण के केंद्र के बारे में, जिसको हम हरित लवक के नाम से जानते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने हरित लवक के संरचना के बारे में पढ़ा था। फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग ने पढ़ा था साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हमको मिला था क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट की संरचना के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया था, और क्लोरोप्लास्ट की जो संरचना थी वो डबल मेम्ब्रेन युक्त संरचना थी, दोहरी कला युक्त संरचना थी, और एक कला बाहर की ओर एक कला अंदर की ओर इस प्रकार पाई जा रही थी। अब इसी के अंदर छोटे छोटे सिक्के जैसे स्थान पाए जा रहे थे। छोटे छोटे सिक्के जैसे स्थान पाए जा रहे थे, जिसको हम ग्रैना के नाम से जानते थे। इस प्रकार एक के ऊपर जैसे सिक्के रखे हों, ऐसा कुछ शेप हम लोगों को दिख रहा था उसमें। तो ये हमारा ग्रैनम हो गया, और ये जिस पॉइंट के द्वारा जहाँ से जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं लैमेली। इसको हम कहते हैं ग्रैना लैमेली। ग्रैना लैमेली, ये हो गया हमारा ग्रैना। एक संरचना को हम कहते हैं थैलाकोइड्स। इसके अंदर जो भी द्रव्य पाया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रोमा। ये संरचना होती थी जो हम लोगों ने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट के बारे में। जब हम इसके आगे बढ़ेंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो पर्णहरिम, जो हरित लवक का जो प्रकार होता है, जिसमें हम लोगों ने हरित लवक ए, बी और कैरोटीनॉइड के नाम से जाना जा रहा था, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो प्रकाशिक क्रिया में आवश्यक सभी वर्णक तथा प्रकाशिक केंद्र में सभी प्रकार के थैलिक्वाइड की कला में पाए जाते हैं। हरित लवक में पाए जाने वाला सबसे प्रमुख वर्णक पर्णहरिम होता है, इसको सभी लोग जानते हैं। तो हम लोग अब देखेंगे कि हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी वर्णक की स्थिति का क्या होती है, अर्थात प्रकाश संश्लेषी पिगमेंट्स जो होते हैं वो किन स्थानों पर पाए जाते हैं। तो लोकेशन ऑफ फोटो सिंथेटिक पिगमेंट्स, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन क्लोरोप्लास्ट, अर्थात हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी वर्णक की स्थिति, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे एक एक के बारे में। तो हरित लवक में प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में क्लोरोफिल ए, जिसको हम पर्णहरिम ए के नाम से जानते हैं, इसी में क्लोरोफिल बी,
जिसको हम पर्णहरिम बी के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसे हम कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स 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 यह तीसरा प्रकार का वर्णक होता है कैरोटीनॉइड्स। और ये कैरोटीनॉइड्स मुख्य रूप से कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल के रूप में पाए जाते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक कैरोटीन, एक जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं कैरोटीन, तथा दूसरे जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं ज़ैंथोफिल के नाम से जानते हैं। कैरोटीन तथा ज़ैंथोफिल के नाम से जानते हैं। तो ये दो प्रकार से पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स के प्रकार जो होते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया, दूसरा प्रकार हो गया और ये तीसरा प्रकार का हो गया। अब इसमें हम लोग बात करते हैं आगे। पर्णहरिम के अणु प्रोटीन के साथ असहसंयोजी रूप से जुड़कर प्रोटीन पिगमेंट कॉम्प्लेक्स या वर्णक प्रोटीन सम्मिश्र बनाते हैं। पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ये कैसे बनेगा? प्रोटीन प्लस पिगमेंट्स, प्रोटीन और जो क्लोरोफिल के पिगमेंट्स हैं ये परस्पर जुड़ करके क्लोरोफिल के पिगमेंट्स जुड़ करके पिगमेंट्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसको वर्णक प्रोटीन सम्मिश्र कहते हैं। सम्मिश्र, इसको हम कहते हैं सम्मिश्र कहते हैं। तो ये किससे बनेगा? प्रोटीन और पिगमेंट्स दोनों मिलेंगे और ये बनेगा पिगमेंट्स प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, ये वर्णक थैलाकोइड की कला पर पाए जाते हैं। ये वर्णक थैलाकोइड की कला पर पाए जाते हैं। थैलाकोइड की कला में 4 प्रकार के सम्मिश्र पाए जाते हैं। 4 प्रकार के थैलाकोइड की जो कला होगी उस पे 4 प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो सम्मिश्र बनाते हैं प्रोटीन के साथ। जिसमें पहले को हम कहेंगे प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट। प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट, प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट, इसे हम कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट। इसे हम कहेंगे प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट। दूसरे को हम कहते हैं प्रकाशिक तंत्र सेकंड। प्रकाशिक तंत्र सेकंड, फोटो सिस्टम सेकंड। ये सब कॉम्प्लेक्स हैं, सम्मिश्र हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरे की। जो तीसरा होता है उसे हम कहते हैं साइटोक्रोम B6F। साइटोक्रोम B6F, या इसे हम कहेंगे साइटोक्रोम
B6F, ये तीसरा प्रकार का हो गया। और जो अंतिम प्रकार का होता है उसे हम कहते हैं AT फेज सम्मिश्र। AT फेज कॉम्प्लेक्स या सम्मिश्र। AT फेज सम्मिश्र। तो ये हमारे 4 प्रकार के पिगमेंट्स हो गए। 4 प्रकार के पिगमेंट्स का मतलब पिगमेंट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये 4 प्रकार के हो गए। पहला प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट, दूसरा प्रकाशिक तंत्र सेकंड, तीसरा साइटोक्रोम B6F और चौथा AT फेज कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग जानेंगे ये कहाँ पर पाए जाते हैं। जो प्रकाशिक तंत्र फर्स्ट होता है यह स्ट्रोमा के थैलेक्वाइड के उभार पर स्थित होता है। स्ट्रोमा के थैलेक्वाइड्स के उभार पर स्थित होता है, जबकि प्रकाशिक तंत्र सेकंड सम्मिश्र से संबंधित अणु ग्रैना की थैलेक्वाइड्स में दबे हुए भागों में पाए जाते हैं। अगर हम इसको चित्र बनाकर इसको समझें तो जो चित्र बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये कुछ ऐसा चित्र बनेगा इसका, यहाँ से टेढ़ा हो गया थोड़ा सा ऐसे। तो अगर एक एक की बात करें तो PS फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पे पाया जाएगा, एकदम ऊपर वाले भाग पर पाया जाएगा। ये PS फर्स्ट होगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट होगा। इसके बीच में थैलेक्वाइड्स में, इसके यहाँ पर PS, यहाँ पे थैलेक्वाइड्स होगा। PS सेकंड इन दोनों के मध्य वाले स्थान पे पाया जाएगा। PS सेकंड यहाँ पे पाया जाएगा। इसके बाद AT फेज कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे स्थान होंगे। ये यहाँ पर AT फेज पाया जाएगा, यह इसका स्थान होगा। AT फेज का यह स्थान होगा। इसी प्रकार से इन हरित लवक के इन भागों पर ये सारे पिगमेंट्स उपस्थित रहते हैं। धन्यवाद।